हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर वीडियो की सीक्वेंस है रीजनिंग का। आज जो रहेगा पार्ट नंबर 6 रहेगा, जो कि आपकी सारी ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम को कवर करता है। जी हाँ, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी या फिर एसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सारी एग्ज़ाम को ये चीज़ कवर करती हैं। तो ये प्रैक्टिस नंबर कौन सा है? यहाँ पर 6 नंबर का है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न किस प्रकार से। अब पहला प्रश्न आपके सामने आप पूछा गया है 4 to 1 को क्या लिखा गया है? 8 लिखा गया है। तो 342 को क्या लिखेंगे? अब 4 to 1 को ये 8 लिख रहे हैं तो किस प्रकार होगा? तो मैंने देखा 4 into 2 करा कितना हुआ? 8। 8 into 1 करा कितना है? 8। तो शायद ये तीनों का क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो इसी में मैं अगर यहाँ पर 342 को अगर लिखता हूँ तो 3 into 4 into 2, 3 into 4 कितना हो गया? 12। 12 into 2 कितना हो गया? 24। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 24 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये बोला गया है कि अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो इन सभी में भिन्न है। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ के और क्यू, के का नंबर होता है 11, क्यू का होता है 17, ठीक है। फिर उसके बाद सी का नंबर होता है 3, जी का होता है 7, एफ का होता है 6 और आई का होता है आपका 9 और आर का होता है 18 और एक्स का 24। तो मैंने कहा 1 से 7 6 बढ़ रहा है, 3 से 7 4 बढ़ रहा है, 6 से 9 3 बढ़ रहा है, 8 से 24 कितना? 6 बढ़ रहा है। तो सब में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर वॉवेल वाला कंसेप्ट, तो वॉवेल कौन से हो जाएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देख रहा हूँ पहले वाले ऑप्शन में वॉवेल है क्या? नहीं है। दूसरे में क्या? नहीं है। तीसरे में हाँ है, आई एक वॉवेल है, आर और एक्स नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 में से एक भिन्न हमें छांटना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी। जी हाँ, सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है एफ आई। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से विषम को छांटिए। अब देख रहा हूँ मैं चारों जो है 4 डिजिट की वैल्यू 1 2 9 7 9 है, 1 5 6 7 1 4 7 7 1 8 5 4। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ भी स्क्वायर के और क्यूब के आसपास नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 + 2 + 7 + 9 करता हूँ तो 7 3 10 और 9 19 हो रहा है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन लेता हूँ 1 + 5 + 6 + 7, तो 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना होता है यहाँ पर अगर देखा जाए? तो यहाँ पर होगा 19। तो 2 का 19 आ गया है, तो मैं करेक्ट जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी लेता हूँ 1 + 4 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है? 19। तो सभी का 19 आ रहा। आखिरी ऑप्शन चेक करता हूँ 8 और 1 9 और 5 और 4 9, 9 + 9 कितना होता है? 18 और आपको चाहिए कितना यहाँ पर? 19। सभी का आंसर आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। सभी को हमने प्लस करा, स्क्वायर के उसके आसपास नहीं है जिस कारण से। चलिए इसमें हम अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है डाइस से संबंधित प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो मैंने देखा 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। दोनों डाइस में क्या चीज़ कॉमन है? 5 कॉमन है। तो 5 पे मैंने क्रॉस लगाया। यहाँ पर क्लॉकवाइज मेथड यूज़ करूँगा तो 5 1 3, इसमें यूज़ करा तो 5 2 और उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, क्या अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 5 5 और 3 3 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या हो गया? 2। तो आपसे पूछो 2 के विपरीत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से ध्यान रखना, 2 डाइस में 2 कॉमन चीज़ हो तो उसका डायरेक्ट आंसर लोग आप लगा सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, बाईलिंगुअल है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए अब बोला गया है एक शाम अविनाश और अभिनव एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, शाम का समय, ठीक है, और सीसॉ
दोनों तरफ सीसॉ की जो गेम होता है यहाँ पर खेल रहे हैं। अविनाश ने देखा उसकी परछाई जो है बाईं ओर घिर रही है। तो अब अगर शाम का समय है तो मैं यहाँ डायरेक्शन बना लेता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और दो व्यक्ति को मैंने आमने सामने रख दिया, क्योंकि ये होते हैं आमने सामने, इधर लेफ़्ट और ये राइट। जैसे आप बैठे होंगे अभी मोबाइल को देख रहे होंगे तो लेफ़्ट राइट, और इधर होगा कोई व्यक्ति आपको देख रहा है तो उसका राइट और लेफ़्ट अपोजिट में होता है, जिस कारण से इतना मैंने करा। फिर देखते हो अविनाश ने देखा उसकी परछाई बाईं ओर गिर रही है, और शाम का समय तो सूरज इस तरफ होगा और किसी व्यक्ति की परछाई इस तरफ बनेगी। यहाँ पर ये दो निशान लगा रहा हूँ मैं जी। अब बोला गया अविनाश ने देखा कि उसकी परछाई जो है बाईं ओर पड़ रही है, तो ऊपर अविनाश को मान रहा हूँ, तो अविनाश ने देखा कि इधर सूर्य है और परछाई इस तरफ, और ये क्या है, बाईं ओर पड़ रही है। अभिनव का मुख किस तरफ होगा? अविनाश दक्षिण में देख रहा है और अभिनव उत्तर में देख रहा है, तो क्या उसका इसका करेक्ट आंसर ए, उत्तर इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट आपको बताया, कुछ भी चीज़ रटना नहीं है आप लोगों को। चलिए एक और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर सीरीज आपके सामने। अब नंबर सीरीज का प्रश्न है ये। अब बोला गया 1 6 13 22 33 44। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13, 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैंने गैपिंग देखा कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। फिर 6 से 13, 6 दूनी 12, मतलब कि 7 बढ़ रहा है। 13 में 10, 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 के बाद देखा तो इधर कितना हो रहा है, 11। 9 के बाद यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बढ़ रहा है आपका 11। 11 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें पूछा गया गलत संख्या कौन सी। तो यहाँ देखो 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ और यहाँ पर भी 2 प्लस होगा। 11 प्लस 2 13, 33 में 13 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 46। 46 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है कि 44 एक गलत संख्या है इस श्रृंखला में। ठीक है, गलत श्रृंखला को फाइंड आउट करना था। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोला गया है, बी का पिता डी का पुत्र है। बी का जो पिता होगा वो डी का पुत्र है। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। बी के जो फादर है वो डी का बच्चा होगा। ई बी का चाचा है, इसका कोई भाई होगा। और ई जो है बी का चाचा है, तो यहाँ पर इसका नाम जो है ई, ये चाचा हो लग जाएगा। जी क्वेश्चन है यहाँ पर, जी बी का पुत्र है। जी जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र मतलब कि यहाँ 4 पीढ़ी आ गई, पुत्र हो गया। ठीक है। क्यू ई से किस प्रकार संबंधित है? क्यू जो है ई से। अब देखिए यहाँ पर डी नाम हो गया, बी हो गया, जी हो गया, ई हो गया, एक ही व्यक्ति बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन में। तो मैंने यहाँ पर ये जो व्यक्ति इसके पिता बी के, वो कौन होंगे, यहाँ पर क्यू होंगे। पूछा गया है क्यू का ई से संबंध, तो ई क्यू को क्या बोलेगा, भाई। तो भाई इसका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में सारे सॉलिड क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिंदु ए से राजू 20 मीटर जाता है और उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए राजू वॉक 20 मीटर। एक उत्तर दिशा से राजू जो है 20 मीटर जाता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया और चलता है 20 मीटर। 20 मीटर चल गया ये। ठीक है, और बी पॉइंट पे पहुंचता है, बी पर। ए से चला बी तक पहुंचा है, 20। अब बोला गया है ए से बी की दूरी, ये जो कॉमन दूरी जो है ये पूछी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसको मैं मान लेता हूँ ओ। क्या मान लिया है, ओ। आपको निकालना है ए बी की डिस्टेंस, स्क्वायर ले लूँ मैं यहाँ पर, ए ओ का स्क्वायर और बी ओ का स्क्वायर। वापिस से कर लेते हैं इसको एक बार। ये डिस्टेंस निकालना है, ए ओ बी, ये 20 था, ये 20 था। फिर हमने निकाला ए बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर और बी ओ का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं AOB। 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है। AB का स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, AO का स्क्वायर और BO का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। अब टोटल कितना आ गया 800। 800 को आपको AB स्क्वायर है तो अंडर रूट में लेना पड़ेगा। तो इसको अगर निकालता हूँ तो 20 इंटू 20 इंटू 2, तो अंडर रूट का 20 बाहर निकल गया, तो 20 अंडर रूट 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में कर लेते हैं 20 अंडर रूट 2। ये बहुत बार एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 6 से 29 आए तो 24 से क्या आएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपके सामने। अब मैं देखता हूँ 6 इंटू 5 कितना होता है 30 माइनस 1। 24 इंटू 5 करता हूँ माइनस 1, 24 पंजे 110, 110 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचा 109। 109 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नंबर सीरीज से प्रश्न यहाँ पर। नंबर सीरीज में देखिए 5 से 10 जा रहा है, तो 5 दूनी 10 होता है आपको पता है। 10 इंटू 30 जाना है तो 3 का इंटू करूँ, फिर आया 30 दूनी 60, फिर 60 इंटू 3 180। तो मैंने देखा यहाँ 2 का इंटू, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो आगे क्या होगा बच्चों 2 का इंटू। 180 इंटू 2 कितना होता है 360, कितना होता है 360। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 360 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत इजी प्रश्न था, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगली चीज़ देखते हैं हम 101, फिर 100, 96, 87, 51। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही होगी, तो यहाँ पर अगर बात करें 101 से 100 कितना हो रहा है 1 कम, 100 से 96 4, 96 से 87 देखा जाए तो 4 और 7 कितना होता है 11। ठीक है, 1 मिनट, 3 और 6 9 आएगा, सॉरी 9 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो टर्म जो आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये मिस्टेक लग रही है यहाँ पर, तो 87 यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, 87 में से अगर 16 माइनस करते हैं 1 7, 71 आएगा यहाँ पर दोस्तों। ये छोटी सी मिस्टेक थी। 1 देख रहे हैं तो ये 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना था 25, 25 माइनस कर रहा हूँ 71 में से। 71 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूँ तो आपका आंसर कितना आएगा 46। तो 46 का क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हमारी सीरीज़ थी, आज था वीडियो नंबर 6। कंटिन्यूशन फॉर्म में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर करिएगा। थैंक यू।